राजपूतों ने ये जनता दल यू का और भाजपा का बड़े पैमाने पर मदद किया। आनंद मोहन ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपना धाक दिखाया है। नमस्कार, मैं उफालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, मकर संक्रांति का अवसर है, त्योहार है और विधायक चेतन आनंद मोहन के जो बेटे हैं उनके द्वारा मकर संक्रांति का भोज का आयोजन किया गया है और इस पर तमाम बड़े चेहरे बिहार की राजनीति के शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही में राजपूत नेता के तमाम बड़े और चर्चित चेहरे, जो वरिष्ठ चेहरे, वो तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको हम सीधा विजुअल दिखा रहे हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह, जी हाँ, जेडीयू के कद्दावर नेता और साथ ही साथ में जो राजनीति में जिनका प्रभाव रहा है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खुद सांसद लवली आनंद उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रही है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जब राजपूत समाज की क्या भूमिका रही है बिहार की राजनीति में है और खास तौर पर किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ा है जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी पर। तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रभाव पड़ा है बिहार की राजनीति में और जेडीयू और बीजेपी पर, रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं राजपूत समाज को। आपको उनके बयानों के साथ हम छोड़े चल रहे हैं। दादा, मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे निकलने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने बिहार का नेतृत्व संभालने के बाद अनेक योजनाएं, अनेक भ्रमण का काम बिहार का कर रहा है। अभी बिहार की जनता ने उनके कार्य से प्रभावित होकर के प्रबल बहुमत इस बार दिया है। इस समृद्ध यात्रा से बिहार में जो बदलाव हुआ है उसे आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए वो कल से यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा का नाम समृद्ध यात्रा है। इससे अपने आंख से बिहार की हालत देखेंगे और इसका फायदा बिहार को भी हो। और मैं चेतन आनंद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर्व को मनाने का काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साल क्योंकि मैंने इस काम को किया है, चेतन आनंद भी हर एक साल इस महोत्सव को और मकर संक्रांति को इस रूप में मनाने का काम करेंगे। यह पर्व एक भाईचारा का पर्व है और इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारे यहाँ अनेक बातें हैं उसमें एक बात और है, जब किसानों के घर में अन्न आ जाता है तो उसके प्रारंभ में ही ये पर्व मनाया जाता है और इस पर्व में छुआछूत और पूजा पाठ का ये नहीं करके आडंबर रहित है और ये एक दूसरे के साथ बैठ करके एक नया
अध्याय शुरू करते हैं दादा एक सवाल साल में। दादा एक सवाल है कि दादा एक सवाल ये है कि नए साल में राजपूत सियासत को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के साथ अनदेखी हो रहा है, मंत्रिमंडल में कम जगह मिल रहा है, दयनीय स्थिति है। भाजपा के एक सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया था। तो राजपूत सियासत अब किस तरफ करवट लेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजपूत जो उपेक्षा का सवाल नहीं है, लेकिन राजपूतों ने ये जनता दल यू का और भाजपा का बड़े पैमाने पर मदद किया। तो यह एक उनकी उपलब्धि है और स्वयं नीतीश कुमार भविष्य में इस संबंध में भी कुछ करें।